रावलपिंडी में फ्रॉड के 2 मुकदमा जिनके हल के लिए सेनेट को मुदाखलत करना पड़ी। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कौमी मामलात पर कानून साजी और पॉलिसी साजी के लिए एक मामले पर हफ्तों बहस होती। कई बार तो कवानीन के मुसवदे महीनों कौमी असम्बली, सेनेट और इनकी कायमा कमेटियों की कार्रवाई का हिस्सा भी रहते। कायमा कमेटियां आए रोज कौमी इदारों को मुख्तलिफ मामलात पर ब्रीफिंग के लिए बुलवाती और फिर मुफसल बहस के बाद इनके मुतालिक फैसले करते और तजावीज तैयार की जाती। इन मामलात की कसीर तादाद की वजह से तकरीबन हर पार्लिमानी इदारे के हर इजलास का एजेंडा भरपूर होता और बसा औकात कई अहम कौमी मामलात को इस एजेंडे पर लाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता। बिलखसूस अहम शोबों से मुतालिक कायमा कमेटियां जैसे दाखिला, खर्चा, खजाना, तिजारत वगैरह के हर इजलास में अहम तरीन अमूर ज़ेरे बहस लाए जाते। लेकिन हाल ही में सेनेट सेक्रेटेरिएट और इसकी कायमा कमेटी बराए दाखिला को एक ऐसे मामले में मुदाखलत करना पड़ी जो किसी भी थाने का एक मातहत तफ्तीशी ऑफिसर आराम से हल कर सकता था, मगर ये मामूली मामला इस वक्त तक हल नहीं हुआ जब तक चेयरमैन सेनेट और बादशाह सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने इसका सख्त नोटिस नहीं लिया। मामला कुछ यूँ है कि कुछ अरसा कबल बहरिया टाउन रावलपिंडी के एक रिहायशी अमार अब्बासी ने अपनी गाड़ी होंडा सिटी फरोख्त के लिए पेश की। इनसे मोहम्मद आसिफ नामी शख्स ने रब्ता किया और इनकी गाड़ी 40 लाख रुपए में खरीदने के लिए सौदा तय कर लिया। तमाम मामला तय पा जाने के बाद इन्हें आसिफ नामी शख्स ने नेशनल बैंक का तैयार करदा एक ड्रॉप दिया और गाड़ी बीमा कागजात वसूल कर ली। ये जुमे का रोज था और इसके बाद 2 दिन तक बैंक की हफ्तावार छुट्टियां थी। छुट्टियों के बाद जब अमार अब्बासी ड्रॉप लेकर बैंक गए तो इन्हें पता चला कि ये जाली है। तब तक आसिफ गाड़ी और इसके कागजात समेत गायब हो चुका था। गाड़ी खोने और धोखाधड़ी से परेशान अमार रावलपिंडी के थाना रवात गए तो पुलिस ने ये कहकर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया कि ये 2 कारोबारी अफराद का बाहमी तनाजा, लिहाजा जब तक इनके दूसरे फरीक से बात नहीं होती इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी दौरान अमार अब्बासी को इल्म हुआ कि इनकी गाड़ी रावलपिंडी ही के एक शोरूम को फरोख्त कर दी गई और उस वक्त वो वहां मौजूद है। इन्होंने पुलिस को भी इससे आगाह किया, लेकिन पुलिस ने फिर भी कार्रवाई और गाड़ी बरामद करवाने से इनकार कर दिया। थाने कचहरी के चक्रों के दौरान अमार अब्बासी की एक हसास इदारे के आला ऑफिसर से मुलाकात हुई, जिनके साथ भी इसी मोहम्मद आसिफ ने ऐसा धोखा किया और 50 लाख के जाली चेक के जरिए इनसे होंडा स्विक गाड़ी हथिया ली गई। उन्होंने रावलपिंडी के कैंट थाने में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन हैरानकुन तौर पर पुलिस इस केस में कोई कार्रवाई नहीं कर रही और हसास इदारे के ऑफिसर पुलिस को कार्रवाई पर मजबूर करने के लिए अपने इदारे के अहम अफसरान के जरिए अपनी गाड़ी वापस लेने की कोशिशें कर रहे थे। अमार अब्बासी ने भी कुछ जानने वाले बाइख्तियार लोगों से बातचीत की, जिसके बाद उनका एक दोस्त के जरिए सेनेटर पलवशाह बहराम से रब्ता हुआ। सेनेटर पलवशाह ने इन दोनों मुतासरीन को पब्लिक पटिशन के जरिए मामला चेयरमैन सेनेट के सामने उठाने का कहा, जिन्होंने इसको सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को भिजवा दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने चेयरमैन सेनेट के नोटिस लेने के बाद मामले पर कार्रवाई के लिए पंजाब पुलिस के आला अफसरान को तलब किया और हिदायत की कि वो कमेटी के इजलास में आकर इस मामले पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का आगाज किया और दोनों गाड़ियां बरामद कर ली गयीं, लेकिन वो सेनेट की कायमा कमेटी के सामने इन मामलात के हल में दिलचस्पी न लेने की वजूहात बयान करने में नाकाम रहे। अमार अब्बासी ने इन दोनों वाकयात की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा, पुलिस ने इनसे ताउन के बजाय हतक अमीज रवैया अपनाया और अगर सेनेट की तरफ से मुदाखलत न की जाती तो इनको अपनी गाड़ी शायद कभी वापस न मिलती। इन्होंने कहा, ये 2 गाड़ियों का मामला सादा नहीं और दर हकीकत मोहम्मद आसिफ गाड़ियों के शोरूम, कुछ बैंक मुलाजमीन और पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर बाकायदा एक धोखेबाज गिरोह के तौर पर इस वक्त काम कर रहा। ताहम पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरान ने इस इल्जाम की तरदीद की और कायमा कमेटी के इजलास में पेश होकर इन वाकयात में सुस्ती पर माफी भी मांग ली। इस मौके पर मुतलका पुलिस हुकाम ने कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन मोहसिन अजीज को कहा कि इन दोनों वाकयात में सुस्ती का मुजाहरा करने वाले एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जा रही। इन्होंने कहा
व्हाइट कॉलर जुराइम में अक्सर इब्तदाई शिकायत दुरुस्त साबित नहीं होती, इसलिए पुलिस कार्रवाई के आगाज के लिए 7 दिन तक का वक्त लेती ताकि हतमी कार्रवाई से पहले दूसरे फरीक के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सके और इसको भी अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका मिल सके। ताहम सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने ये वजाहत मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर दिया और रावलपिंडी के सेंट्रल पुलिस ऑफिसर को अगले इजलास में आकर वजाहत पेश करने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब अमार अब्बासी का कहना, इस तरह के मुनज़्ज़िम गिरोह आम लोगों को रोजाना की बुनियादों पर लूट मार रहे और पुलिस या तो इनके साथ मुलव्विस या फिर मुजरिमाना खामोशी की मुर्तकिब साबित हो रही। इन्होंने हुकूमत और अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया एक ऐसा निज़ाम वाज़े किया जाए जिसमें पुलिस अवाम की फौरी दादरसी करे और जुराइम पेशा लोगों से ताउन के बजाय अवाम का साथ दिया जाए।